तो हेलो ओटाकुस, कैसे हैं आप लोग। तो ले आए हैं एक और तड़कता भड़कता एनीमे जिसका नाम है डेड माउंट डेथ प्ले, जो कि बहुत ही तड़कता भड़कता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर कुछ सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं, और उन्हीं के पीछे 4 लोग आ रहे होते हैं, और उनमें से हमारा एक प्रोटेगनिस्ट भी होता है। वहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक धुंधली सी परछाई जिसमें एक बहुत ही बड़ा डीमन मॉन्स्टर होता है, जो कि अपनी मैजिकल ताकत से वहाँ पर वेपन्स को समन करके उन सारे सिपाहियों को बहुत ब्रूटली मार देता है। जिससे घबराते हुए उनका जो हेड होता है वो कहता है कि यहाँ पर मेन यूनिट आ चुकी है, सब लोग जितने भी घायल लोग हैं उन्हें लेके जल्दी से जल्दी जादूगर्स के पास जाओ, यहाँ पर हीरो आ चुका है। तो यहाँ पर वहाँ एक और इंसान दिखाया जाता है जो कि एक इंसान से कह रहा होता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमारा हीरो आ चुका है। उस हीरो का नाम होता है सैगरुई, और सैगरुई आते के साथ साथ डीमन से लड़ने पहुँच जाता है। और वो डीमन फुल टू फुल बहुत बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर होता है, और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सिगरई होता है वो अपनी एक ही तलवार में उस मैजिक को काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो कि सिगरई के साथ प्रीस्ट आए होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये जो लेप्रोन है बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, जिसका कारण कोई और नहीं है, नेक्रोमेंसन क्रॉप गॉड होता है, जो कि इसी स्केलेटन का नाम होता है। तो यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होती है सिगरई के ऊपर, जो कि भाई डीमन से बहुत ही ज़ोर से लड़ रहा होता है, मतलब क्रॉप गॉड से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर जो क्रॉप गॉड होता है एक बहुत ही खतरनाक वाला मैजिक कास्ट करता है, जिसमें सारे सोल एक जगह इकट्ठा होकर एक पोर्टल को क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर सारे लोग देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और वो जितने भी सोल होते हैं क्रॉप गॉड के पास आ जाते हैं। और फिर वो उन्हीं मैजिक का यूज़ करके बहुत सारे स्केलेटन को एक ड्रैगन में कन्वर्ट करके शिगराकी के ऊपर फेंक देता है। यहाँ पर शिगराकी जो होता है वो अपनी पावर्स का मैजिक का यूज़ करते हैं, अपनी तलवार को बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेता है, और वो जो ड्रैगन होता है उसे बीच से बहुत बुरी तरीके से काट देता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रीस्ट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये क्रॉप गॉड तो बहुत ही ताकतवर है, इसे अगर जल्दी नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिगराई बहुत अच्छी तरीके से डीमन से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर वो जो क्रॉप गॉड होता है वो थक हार के अपना एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करता है, और जितने भी वहाँ पर स्केलेटन पड़े होते हैं उन सबको एक आर्मर सूट बना के पूरी आर्मी खड़ी कर देता है सिगराकी के सामने। तो जिसे देख के यहाँ पर वो प्रीस्ट जो होते हैं डर जाते हैं, और जो यहाँ पर फीमेल प्रीस्ट होती है वो कहती है डरने की कोई बात नहीं है, जो सिगरई है वो अपने आप को भी जान पे लगा के भी उन्हें मार देगा। और यहाँ पर हमें सिगरई का बचपन दिखाया जाता है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि सिगरई को बचपन से ही भूत प्रेत दिखा करते थे, जो कि उससे कहा करते थे कि यहाँ पर जो हम मर रहे हैं वो तुम्हारी वजह से मर रहे हैं। वो जहाँ भी जाया करता था उसे आत्माओं की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, और वो उससे यही कहा करती थी कि हम तुम्हारी वजह से मर रहे हैं, और जब भी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी मरोगे और तुम भी गिड़गिड़ाओगे हमारी ही तरह। और वो ऐसे ही करके बड़े होके उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, और वो मॉन्स्टर भी उससे यही कहा करते थे कि तुम भी ऐसे ही मरोगे जो जिस तरह तुम हमें मार रहे हो। और फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पे क्रॉप डीमन उससे कह रहा होता है कि देख रहे हो इन सोल्स को जिनकी तुमने बलिदानी दी है, हाँ मुझे पता है तुम इन सोल्स को देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी ईविल आइज हैं जो कि सब चीज़ें देख सकती हैं सोल्स को, और तुम सिर्फ सोल्स को देख सकते हो, लेकिन मैं इन सोल्स से खेलता हूँ, मेरे की कठपुतलियाँ हैं। जिस बात को सिगराकी सुनता है और बकवास मान के वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करते हुए एक फायर क्रिएट करता है और आधे स्केलेटन्स को वहीं पर मार देता है। और फिर वो धीरे धीरे करके सारे स्केलेटन्स को मारने लगता है, और फिर वो एक लंबी सी छलांग लगा के अपनी फायरबॉल मैजिक के यूज़ करते ही वो जो छत होती है उसे तोड़ देता है क्रॉप डीमन के ऊपर। और यहाँ पर जैसे ही वो छत क्रॉप गॉड के ऊपर गिरती है, लेकिन यहाँ पर क्रॉप गॉड का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और यहाँ पर सिगराकी फिर उसके ऊपर मैजिकल तलवार से हमला कर देता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो जो अब गॉड होता है वो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि शिगराकी देख लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता चल गया कि ये तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी नहीं है। और वो जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो एक दिमाग होता है जो कि उसकी गर्दन में टंगा होता है। तो वहाँ पर वो सोचता है, कहता है कि तुमने अच्छा हुआ पता लगा लिया। फिर वो कहता है शिगराकी कि अच्छा तुम अपने आप को एक भगवान समझते हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं अपने आप को एक भगवान नहीं समझता, और हम दोनों एक ही समान हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भी ईवल आइज है, तुम भी कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शिगराकी कहता है कि नहीं,
मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं किसी और को नहीं मारता। सुन के क्रॉप गॉड एक बिगेस्ट मैजिक कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोशनी और शील्ड क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर शिगराकी सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देगा, बच्चों को भी मार देगा। तो यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी तरफ दौड़ लेता है उसे मारने के लिए, और यहाँ पर वो अपनी तलवार उसके मैजिक की शील्ड में घुसेड़ देता है और पूरी तरह से दम लगाने लगता है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मैजिक होता है वो उसका बहुत ही ज़ोर का टूट जाता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका और विस्फोट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्रॉप डीमोन होता है वो एक अनजानी जगह उसकी आंखें खुलती हैं और वो पूरी तरह से बदल चुका होता है, मतलब उसका पुनर्जन्म हो जाता है एक ह्यूमन की बॉडी में। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कहाँ आ चुका हूँ। उसको हर जगह बड़ी अजीब सी दिख रही होती है। फिर वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक अलग सी सिटी में आ चुका है जहाँ पर सब चीज़ अजीब होती है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि लड़के को कोई ड्रोन कैप्चर कर रहा होता है, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है, क्या ये लड़का अभी भी जिंदा है, कैसे जिंदा है। फिर वो एक आदमी को फ़ोन करता है जिससे वो कहता है जिसे तुमने मारने के लिए हमने भेजा था वो जिंदा है, तुमने कैसा काम किया है और मारो जाके। और फिर यहाँ पर हमें नर्सिन वापस उसी लड़के की दिखाई जाती है जो कि हर जगह देख रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर आ कैसे गया। फिर वो यहाँ पर शांति से बैठ के हर जगह देख रहा होता है तो वहाँ पर उसे देखते हैं बच्चे, तो वो सोचता है कि बताओ यहाँ पर कितनी शांति है और यहाँ पर सब लोग इतने ज़्यादा अच्छे खासे हैं। लगता है अब मेरे साथ क्या होगा, मैं लगता है यहाँ पर फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ कैसे जाऊँगा। और तभी उसके पीछे से पुलिस आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे ये लग नहीं रहा जो तुम्हारे गले में खून है वो कोई शर्ट का प्रिंट है, तुम्हें तो बहुत हैवी इंजरी हुई है, अपना नाम बताओ। तो जिस पे वो सोचते हुए बताता है कि मेरा नाम पिल्का है। पिल्का यार बड़ा अजीब नाम नहीं है, तो पिल्का है। और वो पुलिस कह रही होती है कि चलो ठीक है, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। तभी उस पुलिस वाले के ऊपर एक लड़की कूदते हुए आती है, जिसे यहाँ पर पिल्का और पुलिस वाला देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ क्या कर रहे हो, और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से भगा ले जाती है। और यहाँ पर वो लड़की अचानक से एक सुनसान गली में उसे ले जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पे वहाँ पर पिल्का कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर उसे हल्की हल्की सी याददाश्त याद आने, वो जो लड़की होती है उसका नाम मिसाकी होता है। और फिर वो उसे पैर से पकड़ के उल्टा टांग देती है और फिर उसे दूर हवा में फेंक देती है और फिर उसे कैच कर लेती है और उससे कहती है कि ओहो तुम घोस्ट नहीं हो, तुम जिंदा हो और यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा है। जिस पे वो कहता है क्या बहुत बुरा है। फिर उसे हल्का सा और याद आने लगता है पिल्का को, और याद आता है कि ये लड़की जो होती है ये वही लड़की होती है जिसने इस बॉडी के मालिक को मार दिया होता है। जिसे सुनते ही यहाँ पर पिल्का यहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही ड्रोन वाला आदमी होता है जो कि सोच रहा होता है कि 16 साल के बंदे को किसने मारने के लिए रुपए दिए होंगे। और फिर वो सोचता है मुझे क्या करना, मुझे तो रुपए मिल रहे हैं, बस ये मिसाकी इसे मार ही दे। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो पिल्का होता है वो एक जगह पे कहीं बिल्डिंग पे छुपा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मेरा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं वापस घर कैसे जाऊँगा। उसी समय वहाँ पर मिसाकी आ जाती है और वो कहती है ठीक है गेम ओवर हो चुका। जिस पे यहाँ पर जो पिल्का होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मिसाकी के पास 4 नाइफ होते हैं जो कि वो उसके तरफ फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर पिल्का अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज़ करते हुए बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मिसाकी होती है वो अपने वेपन से उसकी ओर मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर पिल्का एक पाइप उठा लेता है जिससे वो डॉज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पिल्का के भी चोट लग जाती है, जिस पर वो कह रहा होता है कि मैं इस बॉडी को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और किसी चीज़ को भी डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। जिसका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर जो पिल्का होता है वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो मिस्की होती है पैरों में चक्कू मार देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। लेकिन वो कहता है मुझे जाना होगा, मुझे भागना होगा कुछ भी करके। तो फिर वो उठते के साथ साथ अपने पैरों से चक्कू हटाता है और मिस्वी के ऊपर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर मिस्वी बच जाती है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर पिल्का भाग जाता है और वो कहीं एक फैक्ट्री में जाके छुप रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा होगा। लेकिन वहीं पर मिस्वी आ जाती है और वो कहती है ये बिल्डिंग पहले लिंक के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस थी और माना जाता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूत होते हैं। जिस पे वो भागने लगता है तो यहाँ पर मिस्वी वापस से उसके ऊपर
बहुत ज़ोर के चक्कू फेंक देती है, जिससे कि यहाँ पर पलका बहुत ज़ोर के नीचे गिर जाता है और वो पीछे की ओर हो रहा होता है। तो जिस पे वो कहती है कि यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ही भूत हुआ करते हैं, जिसकी वजह से इस जगह को खाली कर दिया गया। और यहाँ पर फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन फिर वो अपनी पावर का मतलब ईवल आइज का यूज़ करके घोस्ट को आजू बाजू देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर घोस्ट हैं। तो फिर वो कहता है कि अब तुमने बहुत खेल लिया मेरे साथ, अब मेरी बारी। और यहाँ पर मित्सुई उसके ऊपर हमला ही करने जा रही होती है कि यहाँ पर पलका अपनी घोस्ट वाली पावर का यूज़ करते हुए सारी घोस्ट की पावर्स को अब्जॉर्ब करके वही मैजिकल स्केलेटन हाथ निकालता है और डायरेक्ट मित्सुई के पेट में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से मित्सुई की वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और यहाँ पर वो जो ड्रोन होता है वो देख रहा होता है ये सब, जिस पे कि वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है वहीं की मतलब सिगराकी की, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर मैंने ये सब मार दिया है और सबको नॉर्मल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर वो जो लड़की प्रीस्ट होती है वो कह रही होती है आपने पूरी दुनिया को बचा लिया है, मुबारक हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अभी तक पूरी दुनिया को नहीं बचा पाया। जब मैंने देखा, जब वो स्पेल कास्ट कर रहा था तो वो टेलीपोर्टेशन का स्पेल था और उसने अपनी सोल को इतनी जल्दी टेलीपोर्ट किया कि जिसे मैं अपनी ईवल आई से भी नहीं देख पाया। लेकिन वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, आपने इस दुनिया को तो बचा लिया है, अब वो कहीं भी गया हो लेकिन ये दुनिया सेफ है। और फिर यहाँ पर एपिसोड नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, कमेंट में बताइए।